यशोदा कहती हैं तू चाहे कितनी भी बातें क्यों न बना, और आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे तो दूसरे के घर में कैसे जाता है। कन्हैया बार बार इनकार करते हैं, लेकिन मैया जब नहीं मान रही हैं, यशोदा मैया रस्सी को लेके आई और ये श्याम सुंदर को बांधने लगी। लेकिन श्याम एक रस्सी में बंधने में नहीं आए, भागी ये दूसरी रस्सी लेके आई। और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है? समझ में एक बात नहीं आ रही थी। वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। यशोदा झुझलाती जाती है रे मोहन मुस्कुराते जाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाते हैं। और जब कन्हैया ने देखा है कि मैया बड़ी परेशान है, तो श्याम सुंदर एक ही रस्सी में बंध गए, इन्हें ऊखल से बांध दिया। कुछ काम करने के लिए मैया जो थी वो तो बाहर निकल गई। श्याम ने देखा अब हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है, तो श्याम सुंदर ने उस ऊखल को लुढ़का लिया। यमुना अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उन्हीं के बीच में उस ऊखल को फंसा दिया, जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? बताया है कि नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, भगवान शंकर के वरदानी, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। कि दोनों कुबेर के बेटा थे, धनवान मगर अभिमानी थे। धनवान मगर अभिमानी थे, और दोनों कैलाश निवासी थे, शिव शंकर के वरदानी थे। कुबेर के लड़का लेकिन अभिमानी भी बहुत थे। एक दिन दोनों ने मदिरा पान किया और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे, जवाब दिया है कि हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता, और आज हम स्नान करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती रही, लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब नग्न होकर के स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा है, सामने सरे से नारद आ रहे। नारद को देख करके जल से बाहर निकल के आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। ऐसे नारद को क्रोध आ गया, जवाब दिया, तुम दोनों इस वृक्ष की तरह से खड़े हो, तुमने हमें देख करके प्रणाम भी नहीं किया, और ना ही तुमने अपने वस्त्रों को धारण किया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं कि तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। जैसे ही श्राप दिया, जल से बाहर निकल के आई, वस्त्रों को धारण कर लिया, चरणों पर गिर पड़ी, कहने लगी, महाराज ये आपने क्या कर डाला, आपने तो हमें श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। वैसे नारद को दया आती है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे उनके द्वारा।
तो भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का जब उद्धार होता है, यशोदा मैया घर के अंदर आई, जब श्याम को नहीं देखा है तो बाहर देखने के लिए गई। क्या देखा है? दो भारी भारी वृक्ष टूटे पड़े हैं, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में खेल रहे हैं। झपट करके गोद में उठा लिया और बताया है यशोदा नंद बाबा गोकुल के जितने भी लोग थे सबने ये सलाह मिलाई है, जब से श्याम और बलराम इस गोकुल में पैदा हुए तब से कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे तो तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। सब लोग इधर वृंदावन में रह रहे हैं, उधर बताया है कंस बड़ा हैरान है, सोच रहा है क्या करें। इधर श्याम सुंदर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। कंस के पास में एक दिन बाबा नारद का जाना हुआ और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। वैसे नारद बैठ गए, लेकिन एक बात कही है। कंस क्या बात है? भाई पहले जब हम आते थे तब तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला सा रहता था, अब तो मैं देख रहा हूं दिन प्रतिदिन कमजोर भी होते चले जाते हो, तुम्हें कौन सी तकलीफ है? तो नारद बोले हैं कंस राज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। नारद कहते हैं कंस क्या बात है भाई? अरे जब हम पहले आते थे तुम इतने कमजोर भी नहीं थे, चेहरा बड़ा खिला सा रहता था, और अब हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हो। तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा हो, शरीर में कोई तकलीफ है? शंका हो जो कल दुश्मन की, तो दादा करके हराई डालो, और अंदर से कच रोग भरो तो वैद्य पे दबा कराए डालो। बात क्या है? तुम तो राजा हो, तुम्हें किस बात की तकलीफ है भाई? कंस कहने लगा बाबा नारद आपको तो बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको तो सारी बात मालूम है। मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, उन्होंने अब तो मैंने ये भी सुना है कि गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। तो नारद कहते हैं अगर किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया तुम्हें क्या जलन है भाई? कंस कहता है बाबा नारद बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा लेकिन किसी ने लौट के हमें यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे, मैं क्या करूं? नारद कहते तुम कुछ भी मत करो, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों मारे जाएंगे। वो कैसे? यमुना के किनारे जो कालीदह है, हाँ है, कालीदह पर कमल के पुष्प भी है, हाँ वो भी है। तुम ऐसा करो नंद बाबा के लिए खत लिखो और तुम उन पुष्पों को मंगवाओ, दोनों अगर वहां गए तो लौट के नहीं आए मारे जाएंगे। कंस कहता है बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हो भाई, पुष्पों से कोई मारा गया है तो भाई मारे जाएंगे। नारद कहते हैं इस बात को काहे को भूल रहे हो, क्योंकि कालीदह पर कालिया नाग भी रहता है और बड़ा विषैला सर्प है, पक्षी भी उड़ करके नभमंडल से जाता है, वो भी उसी में गिर पड़ता है। दोनों अगर वहां गए तो लौट के नहीं आएंगे, और अगर तुम्हारे पास में पुष्प नहीं भेजे तो उसमें ये भी लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, जब तुम्हारे आ जाए तो तुम उन्हें मार देना। वही हुआ, नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब वो खत मिला उन्होंने खोल करके पढ़ा है, बड़े हैरान हो गए। यशोदा को सारी बात बताई है तो मैया रोने लगी। एक बात सोची है, भला कालीदह पर कौन जाएगा, क्योंकि कालिया नाग रहता है, और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना।
श्याम सुंदर जब घर पर आए हैं, देखा है मैया बैठी रो रही है। कन्हैया ने पूछ लिया, माँ क्या बात है, तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? तुम हमें बताओ बात क्या है। तुम्हारी तरफ अगर किसी ने उंगली भी उठाई होगी तो हम उसका हाथ काट देंगे। तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। कि दाऊ मारे जो एक लात, वो सात को सयुड़ी जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वह नीच नहीं उठ पाएगा। कन्हैया कहते हैं, मैया तुम हमें बताओ बात क्या है। जवाब दिया है, तुम हमें बताओ मैया बात क्या है। यशोदा कहती हैं, लाला कंस ने हमारे पास में जो पत्र भेजा है और उसने काली जैसे कमल के पुष्प मंगवाए हैं, अब जरा सोचो वहां पर कौन जाएगा, क्योंकि काली अनांग रहता है। और कंस ने यह भी लिख दिया, अगर हमारे पास में पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे। क्या करें। श्याम सुंदर कहते हैं, मैया तुम बिल्कुल भी चिंता न करो, कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा हैं, हम उससे कम नहीं हैं। जो होगा तो देखा जाएगा, पहले तुम भोजन बनाओ। श्याम सुंदर जो थे वहां से निकल के जब चले, भगवान कन्हैया जब घर से निकल करके चले हैं तो सब ग्वाला मिले गए। तो मनसुखा कहता है, श्याम कहिए। बोले आज कौन सा खेल खेलोगे। बोले कोई नया खेल खेलो। दामा कहने लगा मैं बताऊं। बोले बताइए। बोले मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है और गेंद हम लेके तब आएंगे, पहले तुम ये कह दो कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए। अगर धोखा से भी गेंद कहीं चली गई ना तो तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। तो श्याम सुंदर बोले अभी लेके तो आया नहीं, चली कहां जाएगी, पहले लेके तो आ। तो दामा भागा, गेंद लेके आया। बोले कहां चलोगे। जवाब दिया काली दह पर। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब काली दह की तरफ बढ़ गए, दामा बड़ा खुश है, गुनगुनाता हुआ कहता हुआ जा रहा है, कि मेरी सुंदर गेंद बनाई है, चलो खेले हैं। सुंदर गेंद बनाई है, चलो खेले हैं।
ग्वालों को लेकर के कन्हैया जब काली दह की तरफ बढ़ गए और जब काली दह के नजदीक पहुंचे हैं तो श्याम सुंदर ने सब ग्वालों को तो काली दह की तरफ खड़ा कर लिया। ये खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। दामा से एक बात कही, दामा भैया, बोले हाँ कहाँ है तुम्हारी गेंद, निकालिए। दामा कहता है देखो श्याम सुंदर, जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ पर भी कह रहा हूं। मेरी गेंद कहीं चली ना जाए, और अगर धोखा से भी गेंद कहीं चली गई ना तो तुमसे हम भाई गेंद ले लेंगे। तो श्याम सुंदर बोले बार बार उसी बात को क्यों दोहरा रहा है, अरे कहीं नहीं जाएगी। कन्हैया बोले भैया, पूरे जीती मती ठाने लाला बात कछु मान ले, और कहाँ तेरी गेंद बाएं हाथ में निकाल ले। ऐसा ही सब ग्वाल लगाए बातन में डंडा, ले ले हाथन में हो डंडा, ले ले हाथन में हो डंडा। कन्हैया ने वो गेंद जब अपने हाथों में पकड़ी, दामा से एक बात कही, बोले दामा भैया किधर देख रहा है, गेंद आ रही है। लेकिन हुआ क्या, अरे मारो जब टोल लाला कसी के करारो है, मारो गेंद पीछे भाग भाग मारो है। पसीना आएगा सब तन में डंडा, ले ले तन में हो डंडा, ले ले तन में हो डंडा। कन्हैया ने जैसे ही गेंद फेंकी, लेकिन वो गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई, और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो गेंद काली दह में चली गई। हुआ क्या,